Assalamualaikum students. Today we will start the remaining exercise of unit number 6, the Quds region and Pakistan. Let's start. First of all, we will discuss about the adverb. An adverb is a word that modifies a verb, an adjective, and other adverb or even a whole sentence. एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि फर्दर मॉडिफाई करता है, फर्दर एक्सप्लेन करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड अदर एडवर्ब को और इवन अ होल सेंटेंस, पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल, शी स्पीक्स नाइसली. स्पीक्स यहाँ पर है एक्शन वर्ब, मेन वर्ब है. ठीक है, शी स्पीक्स वो बोलती है. हाउ, कैसे बोलती है? नाइसली. नाइसली वर्ड जो है वो फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है स्पीक्स को कि वो बड़ा अच्छा, वो बड़ा नाइस बोलती है. तो नाइसली वर्ड यहाँ पर एडवर्ब है जो कि फर्दर मॉडिफाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है वर्ब को. टाइप्स ऑफ एडवर्ब, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री. We will discuss one by one. Adverb of manner. Adverb of manner tell us how something happens. कि किस तरह कोई भी काम है, कोई एक्शन हो रहा है तो वो किस तरह हो रहा है. ठीक है, कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई एक्शन प्ले कर रहे हैं तो वो किस तरह हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ही स्विम्स, वो तैरता है. ठीक है, यहाँ पर स्विम जो है एक्शन वर्ब है, वो तैरता है. बट हाउ, किस तरह? वेल, अच्छा. तो यहाँ पर वेल जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है जो कि उसके मैनर को शो कर रहा है, उसके मैनर्स का एक्सप्लेन कर रहा है. ही रैन, वो दौड़ता है. कैसे? हाउ, क्विकली, तेजी से. तो क्विकली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है जो कि मैनर्स को शो कर रहा है. नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस. एन एडवर्ब ऑफ प्लेस always talk about the location where the action of the verb performed. लोकेशन को एक्सप्लेन करता है जहां पर जो कोई भी काम है, कोई भी एक्शन है वो हो रहा है. where, ठीक है, जहां पर परफॉर्म हो रहा है. she will stay there for 5 days. ठीक है, she will stay, वो रहेगी कहां पर? there, यहाँ, जो कि उसके प्लेस को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है. there यहाँ पर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि बता रहा है कि उसने कहाँ रहना है, यहाँ रहना है. मतलब अगर किसी से बात कर रहे हो तो आप कहें कि ये यहाँ रहेगी, तो उसको आप मतलब कि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसकी लोकेशन को फर्दर जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपेंड, कि कब कोई भी काम हुआ है, कोई भी एक्शन हुआ है, वो कब हुआ है, कब हैपन हुआ है. She came here yesterday. Yesterday यहाँ पर टाइम को शो कर रहा है आपके कि कब काम हुआ है, कल. yesterday यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है. She came at around 9:30 am. 9:30 am यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि टाइम को डोनेट कर रहा है, फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है कि कब जो है वो काम हो रहा है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन. ठीक है, कि कितनी दफा वो काम जो है रिपीट हो रहा है, कितनी दफा हुआ है, उसकी रिपीटेशन क्या है. आई एम नेवर लेट. आई एम लेट, आई एम नेवर लेट, मैं कभी भी लेट नहीं होता. नेवर यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर वो बता रहा है अपने काम को वो किस तरह करता है कि वो कभी भी नहीं करता. आई एम ऑलवेज लेट अगर होता तो ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी था कि वो टाइम का वो जो काम है वो कितनी दफ़ा हुआ. हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन, तो उस चीज़ को जो फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. दे वर ऑलवेज नॉइजी. ठीक है, वो हमेशा जो है वो शोर करते थे, मतलब शोर मचाते थे. ऑलवेज, हमेशा, तो ये यहाँ पर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है, व्हाट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री? ये इंटेंसिटी को शो करता है, किसी भी काम की इंटेंसिटी को, शिद्दत को. एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग. टुडे द वेदर इज हॉट, बट टुडे द वेदर इज
टू हॉट, कि आज जो मौसम है वो बहुत गर्म है। तो ये जो टू वर्ड है ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो कि इंटेंसिटी को शो कर रहा है कि गर्म तो है आज का मौसम लेकिन बहुत गर्म है। टू इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। शी इज सो स्वीट, ठीक है, वो बहुत स्वीट है। तो ये जो सो है ये इंटेंसिटी शो कर रहा है, ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री जो कि फर्दर उसको एक्सप्लेन कर रहा है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो जो वेरी वर्ड होगा वो भी एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द काइंड्स ऑफ एडवर्ब इन द यूनिट। अब आपने क्या करना है कि यूनिट तो हम लोगों ने रीड कर लिया, अच्छे से इसकी ट्रांसलेशन कर ली है। उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर जो होंगे वो इस जगह पर राइट करने हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस को राइट करना है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इनको आपने यहाँ पर ये जो बॉक्स बना हुआ है, ब्लैंक्स जो है वहाँ पर राइट करना है आपने खुद से। नेक्स्ट है जेरेंड। जेरेंड क्या होते हैं? जेरेंड्स आर द वर्ड्स डेट आर फॉर्म। जेरेंड क्या होते हैं? जेरेंड्स आर द वर्ड्स डेट आर फॉर्म्ड विद वर्ब बट एक्ट एज अ नाउन। ठीक है, जेरेंड ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर बनाया जाता है लेकिन उसको एज अ नाउन यूज किया जाता है। एवरी जेरेंड इज अ वर्ब विद आईएनजी टैग टू इट्स टेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल रीड वर्ड है, रीड के साथ आईएनजी लगा कर रीडिंग यूज कर दें और रीडिंग को एज अ नाउन यूज करें सेंटेंस में तो वो जेरेंड कहलाएगा। राइट को राइटिंग बना दें और राइटिंग को एज अ नाउन यूज करें तो वो जेरेंड बन जाएगा, लेकिन ये लाजमी है कि उसको एज अ नाउन यूज करें। A gerund is the ing form of the verb that function the same as a noun. जो फंक्शन नाउन का होता है वही फंक्शन gerund प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल देखें, ही इज रनिंग। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और रनिंग है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। रन के साथ आईएनजी लगाकर रनिंग यूज किया और ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। और यहाँ पर रनिंग एज अ नाउन यूज नहीं हो रहा, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और ये फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर ही यूज हो रहा है। इट मीन्स रनिंग यहाँ पर जेरेंड नहीं है। बट रनिंग इज फन, रनिंग दौड़ना है, फन है एक। ठीक है, यहाँ पर रनिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही है, रन प्लस आईएनजी लगाकर रनिंग बना दिया तो रनिंग यहाँ पर एज अ नाउन यूज हो रहा है, तो रनिंग यहाँ जेरेंड है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में जेरेंड ही हो। अगर तो वो वर्ड एज अ नाउन यूज हो रहा है तो वो जेरेंड है, अदरवाइज वो जेरेंड नहीं है। अब यहाँ पर रनिंग जेरेंड है बट इस एग्जाम्पल में रनिंग जेरेंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ शी इज स्विमिंग, ठीक है, वो तैरती है, ये तैर रही है वो। या और अगर हम कहें स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ में स्विमिंग वर्ड यहाँ पर एज अ जेरेंड यूज हो रहा है बिकॉज वो एज अ नाउन प्ले कर रहा है। लेकिन शी इज स्विमिंग में स्विमिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पर एज अ जेरेंड यूज नहीं हो रहा। तो जहाँ पर वो एज अ नाउन एक्ट कर रहा होगा तो जेरेंड कहेंगे, अदरवाइज वो जेरेंड नहीं, वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही होगा और वो कंटिन्यूअस टेंस होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। कंप्लीट दीज फ्रेजेस बाय एडिंग जेरेंड एंड यूज देम इन द सेंटेंस। अब उन्होंने आपको फिलिंग द ब्लैंक के फॉर्म में दिए हैं वर्ड्स, उसको कंप्लीट करना है एज अ जेरेंड। फॉर एग्जांपल, गुड एट, गुड एट के आगे आपने जेरेंड लगाना है। आप लिख सकते हैं गुड एट लर्निंग, गुड एट प्लेइंग, गुड एट राइटिंग, ठीक है, कुछ भी। और बाद में इसका सेंटेंस भी बनाना है। आप लिख सकते हैं अहमद इज गुड एट लर्निंग उर्दू, अहमद इज गुड एट राइटिंग उर्दू, अहमद इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड का मतलब होता है मुलजिम होना, किसी पर किसी जुर्म का इल्ज़ाम लगना कि उसने ये जो है वो काम किया है। एक्यूज्ड ऑफ लिख सकते हैं आप स्टीलिंग, कि उस पर चोरी का इल्ज़ाम है। ठीक है, तो आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं अली वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी,
कि उस पर चोरी का जो है वो इल्ज़ाम है, पैसे चोरी करने का। इसी तरह सैड ऑफ एट का बनाना है, टायर्ड ऑफ का बनाना है, तो ये आपने खुद से अपनी नोटबुक पर राइट करना है और एज अ सेंटेंस भी लिखने हैं। नेक्स्ट है इन्फिनिटिव्स। व्हाट इज इन्फिनिटिव्स? एन इन्फिनिटिव्स is formed from a verb but doesn't act as a verb. ये भी वर्ब से बनते हैं लेकिन वर्ब की तरह एक्ट नहीं करते। स्टूडेंट्स, इन्फिनिटिव और जेरेंड में सिमिलरिटीज हैं। जेरेंड भी एज अ नाउन यूज होता है, इन्फिनिटिव भी एज अ नाउन यूज होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि जेरेंड में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, लेकिन इन्फिनिटिव में हम टू यूज करते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम टू जब यूज कर दें, टू प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है, लेकिन वर्ब प्लस आईएनजी आ जाए तो वो जेरेंड बन जाता है। ये इसमें डिफरेंस है, लेकिन एक्ट वो एज अ नाउन ही करते हैं। जेरेंड को भी एज अ नाउन एक्ट मतलब यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, इन्फिनिटिव को भी एज अ नाउन ही यूज किया जाता है। इन्फिनिटिव इज फॉर्म फ्रॉम द वर्ब, ये भी वर्ब से ही बनता है, लेकिन वो वर्ब की तरह एक्ट नहीं करता। इट एक्ट एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। इट इज एक्चुअली मेड अप फ्रॉम टू वर्ड्स, टू प्लस वर्ब। आई लाइक टू रन, ठीक है, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, टू रन दौड़ना। आई वॉन्टेड मैं चाहता हूँ, टू कुक पकाना, डिनर फॉर माई पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के लिए रात का खाना बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर टू रन और टू कुक एज अ वर्ब यूज नहीं हो रहे, एज अ नाउन यूज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्ब तो लाइक और वांटेड है, लाइक मैं पसंद करता हूँ, वांटेड मैं चाहता हूँ, ये यहाँ पर वांटेड और लाइक है, एज अ वर्ब यूज हो रहे हैं, लेकिन टू रन एंड टू कुक यहाँ पर एज अ नाउन यूज हो रहे हैं, एज अ नाउन प्ले कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको इन्फिनिटिव कहेंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू लगाकर जो हम वर्ड्स बनाते हैं और उनको एज अ नाउन यूज करते हैं तो वो इन्फिनिटिव्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा है कि इन्फिनिटिव को जब हमने बनाना है तो टू प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है और फिर इन्फिनिटिव बनता है, ठीक है, टू लगाकर वर्ब के साथ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इन्फिनिटिव में हम टू यूज़ करें, कुछ इन्फिनिटिव विदाउट टू भी यूज़ किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम एज अ नाउन यूज़ करें, उस तरह के इन्फिनिटिव को बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं, ठीक है। ऐसे इन्फिनिटिव जिसको विदाउट टू हम यूज़ करें, जस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम एज अ नाउन जो है वो यूज़ करें किसी भी सेंटेंस में, तो वो जो जस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो विदाउट टू, उसको हम कहेंगे बेयर इन्फिनिटिव। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब। अब ये वर्ब्स दी गई हैं, उनको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है और साथ में इन्फिनिटिव भी यूज़ होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सा, प्रॉमिस्ड, वांटेड, ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं। प्रॉमिस का देख लें आप, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, ही प्रॉमिस्ड उसने वादा किया, टू हेल्प मीन मदद करने का, मी मेरी, तो टू हेल्प वर्ड यहाँ पर एज अ इन्फिनिटिव, एज अ नाउन यूज हो रहा है। इसी तरह वांटेड का, बिगिन का, आस्क का, टोल्ड का, डिसाइडेड का आपने खुद से बना लेना है, अपनी नोटबुक्स पे इनका सेंटेंस बना लेना है और नोटबुक पे राइट कर लेने हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम, नेक्स्ट है for each of the words given in the column give one similar meaning denotation and the negative and positive connotation। अब denotation क्या होते हैं? denotation स्टूडेंट्स वो वाले मीनिंग्स जो कि एक्चुअल हम डिक्शनरी से निकाल के लिखें, एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग्स होते हैं वो डिनोटेशन कहलाते हैं किसी भी वर्ड के। और कॉनोटेशन मीन वो वाले मीनिंग जो हम खुद से इमेजिन कर लेते हैं, हमारी इमेजिनेशन, हमारी थॉट्स होती हैं, किसी की पर्सनालिटी को देखकर हम खुद से उसके बारे में उसका मीनिंग बना लें। वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है, उसको कहते हैं कॉनोटेशन, ठीक है। किसी की पर्सनालिटी को ज़रूरी नहीं है कि हम पॉजिटिव वे में ही लें और या नेगेटिव वे में ही लें। कुछ पर्सन उस चीज़ को नेगेटिव वे में इमेजिन करेंगे, कुछ पर्सन उस चीज़ को पॉजिटिव वे में इमेजिन करेंगे,
तो वो जो हमारी अपनी थॉट्स होती हैं, हमारी अपनी इमेजिनेशन होती है, हमारे अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, उनको कॉनोटेशन कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशन। बट वो वाले वर्ड्स जो एक्चुअली डिक्शनरी के मीनिंग्स होते हैं उनको डिनोटेटिव मीनिंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, वन बाय वन उसका सबसे पहले डिनोटेटिव मीनिंग लिखने हैं यहाँ पर, जो कि एक्चुअली डिक्शनरी मीनिंग होंगे। इसके अलावा आपने पॉजिटिव कॉनोटेशन लिखनी है, फिर उसी वर्ड की नेगेटिव कॉनोटेशन भी लिखनी है। फैट, फैट का डिक्शनरी मीनिंग है ओवरवेट। पॉजिटिव में हम कह सकते हैं प्लम्प, के बड़ा वो गोल मटोल सा प्लम्पी सा है, ठीक है, और उसकी नेगेटिव कॉनोटेशन में आप कहेंगे ओबेस, कि वो मोटा है, ठीक है। नेक्स्ट है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कि मशहूर होना लेकिन नेगेटिव वे में मशहूर होना, मतलब जिसको हम बदनाम कहते हैं, ठीक है, कि वो मशहूर है लेकिन वो बुरी वे में, नेगेटिव वे में मशहूर है। तो नोटोरियस का जो डिक्शनरी डिनोटेटिव मीनिंग होगा वो होगा इनफेमस, ठीक है, बदनाम। पॉजिटिव वे में आप कह सकते हैं कि पॉपुलर है, बड़ा मशहूर है, बेशक वो नेगेटिव वे में ही मशहूर है लेकिन मशहूर है। और नेगेटिव वे में स्कैंडलस, कि उसके स्कैंडल्स बनते हैं। स्पिंस्टर, नेक्स्ट है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर मीन ऐसी लेडी जिसकी उम्र ज्यादा हो गई हो और वो अनमैरिड हो, ठीक है, यानी कि बड़ी उम्र की कंवारी औरत को हम स्पिंस्टर बोलते हैं। इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है मेडन। मेडन मीन कंवारी। पॉजिटिव वे में आप कहेंगे ओल्ड मेड, कि बूढ़ी औरत है लेकिन वो कंवारी है। और नेगेटिव वे में कहेंगे रेच्ड। रेच्ड मीन बदबख्त, कि वो बदबख्त है, उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, कि उसकी शादी नहीं हो रही, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। स्टर्न, नेक्स्ट है स्टर्न। स्टर्न का मीन होता है सख्त, तना हुआ। तो इसका डिनोटेटिव डिक्शनरी मीनिंग होगा हार्श, HARSH, हार्श। पॉजिटिव मीनिंग होगा इसका स्ट्रिक्ट, कि बड़ा वो सख्त है। और नेगेटिव वे में लेंगे आप रिजिड, कि वो तना हुआ है, अकड़ा हुआ है, उसमें अकड़ है। नेक्स्ट है प्राउड। प्राउड का मतलब होता है बड़ा फख्र महसूस करना, मतलब प्राउडी कह सकते हैं। इसका डिनोटेटिव मीनिंग है एरोगेंट। एरोगेंट मतलब मगरूर, तकब्बुर रखने वाला। पॉजिटिव वे में आप उसको कहेंगे बड़ा ग्रैंड है, बड़ा वो अजीम इंसान है, ठीक है, बड़ा वो अपने आप को रख रखाव रखने वाला। लेकिन नेगेटिव वे में आप कह सकते हैं स्नॉबिश। स्नॉबिश मीन नकचड़ा, नकचड़ा बोलते हैं, बड़ा वो चिड़चिड़ा अजीब सा इंसान जिसको ठीक है, स्नॉबिश। नेक्स्ट है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है तेज, होशियार, चालाक, तेज। डिनोटेटिव मीन में इसको आप कह सकते हैं क्लेवर। पॉजिटिव वे में आप इसको कहेंगे वाइज, कि बड़ा वो अक्लमंद है, ठीक है। और नेगेटिव वे में आप उसको कहेंगे मिस्चीवियस, कि शरारती है, गलतियां करने वाला, शरारती, नोटी सा। इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है मुआशी। मुआशी तौर पर बड़ा वो म्याना रवि इख्तियार करने वाले लोगों को कहते हैं ना मुआशी। फ्रगल। फ्रगल का मीन होता है कि म्याना रवि इख्तियार करने वाला, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से खर्च करने वाला। लेकिन इसको आप पॉजिटिव वे में कह सकते हैं थ्रिफ्टी है, ठीक है, बचत करने वाला है। लेकिन नेगेटिव वे में आप कहेंगे माइजर है, बड़ा कंजूस है। डिक्शनरी मीनिंग उसका है फ्रगल, कि म्याना रवि इख्तियार करने वाला, अच्छे तरीके से खर्च करने वाला। पॉजिटिव में आप कहेंगे कि वो बचत करके रखता है, वो मतलब पैसों को ज़ाया नहीं करता, थ्रिफ्टी है, THRIFTY। बट नेगेटिव वे में आप कहेंगे माइजर है, वो बड़ा कंजूस है। नेक्स्ट है फेल। फेल का मतलब नॉट सक्सीडेड। डिनोटेटिव मीनिंग में आएगा नॉट सक्सीडेड। और पॉजिटिव में आएगा ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है कमी आ जाना किसी चीज़ में, ठीक है, कम हो जाना, थोड़ी सी तरक्की का में कमी आ जाना। और नेगेटिव वे में आएगा डिके, कि तबाह हो जाना, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाना। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के यहाँ पर थे, आपने इसको राइट कर लेना, अपनी बुक पे ही आप इसको राइट कर सकते हैं, नोटबुक पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी इन ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।